Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix Vlog. If you are the one जिसने ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टूडेंट वीज़ा के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाई है 2025 के लिए, या फिर आप अभी स्टूडेंट वीज़ा जो है वो अप्लाई करने वाले हैं 2025 के लिए, तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपडेट जो कि रिलेटेड है स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेसिंग से। सो गाइज, बेसिकली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो मिनिस्टीरियल डायरेक्शन 107 थी उसको फिनिश कर दिया है, बंद कर दिया है 18 दिसंबर को, और वो लेकर आई है एक नई मिनिस्टीरियल डायरेक्शन, दिस इज MD 111, और ये इम्प्लीमेंट हो गई है 19 दिसंबर 2024 से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि MD 107 क्या थी। MD 107 ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट लेकर आई थी तब जब ये जो स्टूडेंट्स के कैपिंग की बात हो रही थी ना, कि स्टूडेंट्स के एक फिक्स नंबर गवर्नमेंट करने वाली है, तो उसी टाइम पर ये मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 आया था। और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि स्टूडेंट वीजा प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए ही बेसिकली इसको लाया गया था। बट इसके अकॉर्डिंग ये था कि भाई जिन यूनिवर्सिटीज का वीजा रेशो अच्छा है, या ये कह लो कि लेवल 1 वाली यूनिवर्सिटी जो है, तो उन यूनिवर्सिटीज के साथ में क्या था कि अगर आपकी एप्लीकेशन उन यूनिवर्सिटीज में है जिनका की वीजा रेशो अच्छा है, तो ये है कि भाई आपका जो प्रोसेसिंग है, स्टूडेंट वीजा की प्रोसेसिंग जो है वो होगी फास्ट, आपको जो है जल्दी आपका रिजल्ट मिलेगा। और जिनका वीजा रेशो, जिन यूनिवर्सिटीज का वीजा रेशो कम है, ठीक है, उनका ये था कि भाई प्रोसेसिंग टाइम जो है बहुत ज्यादा हो गया था। तो ऐसा मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 में था, और इस मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 से काफी सारी यूनिवर्सिटीज, स्पेशली जो छोटी यूनिवर्सिटीज हैं, रीजनल एरिया वाली यूनिवर्सिटीज हैं, वो लोग हैप्पी नहीं थे। काफी सारे एजुकेशन प्रोवाइडर्स इससे हैप्पी नहीं थे, तो वो लोग लगातार ही इसका अपोज भी कर रहे थे और इसको चेंज करने के लिए प्रेशराइज भी कर रहे थे गवर्नमेंट को। तो फाइनली अभी गवर्नमेंट ने इसको मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 को कैंसिल कर दिया है, फिनिश कर दिया है। तो अब ये जो न्यू मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 है, 111, इसका भी जो मोटिव है गवर्नमेंट का, वो मोटिव यही है कि स्टूडेंट वीजा प्रोसेसिंग को ही फास्ट करना है। बट इसमें गवर्नमेंट ने ये थोड़ा सा टेक केयर किया है कि सारी यूनिवर्सिटीज को थोड़ा सा इक्वली ट्रीट किया है। अब मैं डिटेल में बताती हूँ कि इसमें क्या है। तो स्टूडेंट वीजा प्रोसेसिंग को प्रायोरिटाइज एक्चुअली इसमें किया गया है। तो इसमें 2 प्रायोरिटी के लेवल उन्होंने दिए हैं, तो प्रायोरिटी लेवल 1 और प्रायोरिटी लेवल 2। तो गाइज, प्रायोरिटी 1 में इन्होंने क्या लिखा है कि प्रायोरिटी 1 विल अप्लाई टू ऑफशोर स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन एसोसिएटेड with a provider in the higher education and vocational education and training sector who have not yet reached their prioritization threshold as indicated by PRISMS, the Department of Education System that manage enrollment of information। तो बेसिकली ये जो चीज़ है, इसका मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट ने वो जो कैपिंग की बात की थी कि स्टूडेंट वीज़ा पे कैपिंग लग रही है, तो देखिए फिलहाल कैपिंग तो अभी फिलहाल कोई भी कैपिंग नहीं है, बिकॉज जब ये डिस्कशन हुआ था यहाँ की पार्लियामेंट में, तो बाकी सारी पार्टीज ने इसका अपोज किया था, और वो जो बिल है कैपिंग वाला वो पास नहीं हुआ है, ठीक है। तो एट द मोमेंट देयर इज नो कैपिंग, लेकिन उस टाइम पर गवर्नमेंट ने एक लिस्ट रिलीज की थी, और उस लिस्ट में उन्होंने बताया था कि किस यूनिवर्सिटी को कितने स्टूडेंट्स एनरोल करने की परमिशन दी गई है। सो गाइस, प्रायोरिटी 1 में यही है कि अगर यूनिवर्सिटी को जो लिमिट दी गई है, अगर वो उस लिमिट के 80% तक नहीं पहुंची है, यानी कि एग्जाम्पल से बताती हूँ कि मान लीजिए यूनिवर्सिटी को मिले थे कि भाई आप 1000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल कर सकते हो, तो 1000 का 80% अगर आप निकालोगे तो आ गया 800 बच्चे, ठीक है। तो अब यह है कि अगर यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट 800 नहीं हुआ है अभी, ठीक है, वो उससे कम है मान लीजिए उस यूनिवर्सिटी में, तो उस यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस होंगी उनकी प्रोसेसिंग फास्ट होगी, ठीक है। तो ये है प्रायोरिटी 1 में। और प्रायोरिटी 2 क्या है? प्रायोरिटी 2 के अकॉर्डिंग है कि अगर यूनिवर्सिटी अपने थ्रेशोल्ड पर पहुंच गई है, यानी कि 80% अचीव कर लिया है, तो मान लीजिए आपने जिस भी एक्स यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है उसमें अगर मान लीजिए 800 बच्चे हो गए हैं, क्योंकि उसकी टोटल नंबर अगर 1000 है और 800 बच्चे हो गए हैं, और आपकी एप्लीकेशन मान लीजिए 801, 802 या कुछ भी नंबर की है, तो आपकी जो प्रोसेसिंग टाइम होगा एप्लीकेशन का, वो स्टैंडर्ड तरीके से जो है ट्रीट होगा, यानी कि वो हायर तरीके से, फास्ट तरीके से ट्रीट नहीं होगा। वो जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम होता है, कह लीजिए थोड़ा सा स्लोवर होगा, तो इस तरह से आप लोगों की एप्लीकेशन ट्रीट होगी।
तो गाइज ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई MD111 जो है वो आपकी वीजा एप्लीकेशन को किस तरह से अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब ये कि देखा जाए तो ये अच्छा है, बिकॉज इसमें क्या होगा कि सारी यूनिवर्सिटीज इक्वली ही ट्रीट होंगी। ऐसा नहीं है कि भाई आपने ग्रुप 8 वाली यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया तो होता है ना कि भाई हाँ भाई हमारी वीजा प्रोसेसिंग जो है फास्ट हो जाएगी, और छोटी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें अगर अप्लाई करते हो तो लगता है कि नहीं यार पता नहीं आउटकम कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो अब ये कि भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, सेम तरीके से सब ट्रीट होंगे। अगर वो 80% थ्रेशोल्ड तक पहुंचे हैं तो स्टैंडर्ड तरीके से एप्लीकेशन ट्रीट होंगी, और अगर 80% थ्रेशोल्ड पे यूनिवर्सिटी नहीं पहुंची है, चाहे वो किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी हो, तो जो है प्रोसेसिंग उसकी फास्ट होगी। अब बात करते हैं कि भाई ये जो मिनिस्ट्री डायरेक्शन 111 है 111, ये किन एप्लीकेशंस पर एप्लीकेबल होगा। तो जो भी वीजा एप्लीकेशन 19 दिसंबर 2024 या उसके बाद होंगी, उन सब पे ये इम्प्लीमेंट होगा, और जो वीजा प्रोसेसिंग अभी होल्ड पर है उनमें भी ये इम्प्लीमेंट होगा। यानी कि अगर आपको आउटकम नहीं मिला है अभी तक तो भी जो है आपकी जो वीजा एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो अब MD111 के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाएगा। तो गाइज अगर आप लोग अपने आउटकम का वेट कर रहे हैं तो अब आप लोग देख सकते हैं कि आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है उसको कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल करने की परमिशन मिली थी फॉर 2025 के लिए। जो लिस्ट गवर्नमेंट ने रिलीज की थी उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिए कि आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एनरोलमेंट की लिमिट जो है वो क्या है। एंड गाइस ये है मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 का वो डॉक्यूमेंट, तो आप लोग इस डॉक्यूमेंट में अच्छे से देख सकते हैं कि भाई क्या क्या चेंजेस बताए हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ब्रीफ कर दिया है जो जो चेंजेस उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेसिंग को लेकर के इसमें इंडिकेट किए हैं। नाउ गाइज अगर आप ऑलरेडी अपनी वीजा एप्लीकेशन कर चुके हो तो दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप अभी अपनी एप्लीकेशन करने वाले हो, ठीक है, स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने वाले हो, तो 3 चीजें हैं जिनका आप लोगों को टेक केयर करना है। सबसे फर्स्ट तो ये कि डू योर एप्लीकेशन एज फास्ट एज पॉसिबल, डोंट वेट, ठीक है ना। बिकॉज देखिए गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला है कि वो थ्रेशोल्ड को बेंचमार्क ले रही है, ठीक है, जितने नंबर यूनिवर्सिटी को अलॉट करने हैं उसके 80% को बेंचमार्क ले रही है। तो ये है कि आप लोगों को वेट नहीं करना है। अगर आप रेडी हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, सब कुछ रेडी है, देन डोंट डिले, और एज सून एज पॉसिबल आप लोगों को अपनी जो फाइल है वो लगा देनी है, एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है। सेकेंड चीज आप लोगों को क्या करनी है कि जब आप लोग अपनी एप्लीकेशन कर रहे हो देन मेक श्योर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो, आपकी फाइल जो है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो। कंप्लीट से मेरा मतलब ये है कि भाई जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं चेक करो थोरोली सारे डॉक्यूमेंट्स को कि आपने सब लगाए हैं या नहीं। कोई भी मिसिंग डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। बिकॉज देखिए अगर आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो जो भी ऑफिसर आपकी फाइल को चेक कर रहा है, अगर उसे मिसिंग मिला तो क्या होगा, आपकी फाइल साइड में चली जाएगी, और फिर ठीक है वो आप लोगों को मेल करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए या जो भी है, तो वो डिले हो जाएगा। मीनवाइल दूसरी जो एप्लीकेशंस है वो प्रोसेस में आ जाएंगी। तो इसीलिए मेक श्योर कि जब आप लोग अपनी एप्लीकेशन कर रहे हो तो सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर हो और कंप्लीट हो। तीसरी चीज क्या है कि जब आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो तो यू कैन चेक कि भाई किस यूनिवर्सिटी का क्या थ्रेशोल्ड लेवल है, वो यूनिवर्सिटी कहाँ पर पहुंची है, ये आप अपने एजुकेशन प्रोवाइडर से पूछ सकते हो। यू कैन चेक कि भाई कितना यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट हो गया है और अभी कितना एनरोलमेंट होना बाकी है। तो एज पर दिस आप अपनी एप्लीकेशन उस यूनिवर्सिटी में कर सकते हो। तो आप लोगों को एप्लीकेशन करते समय इन तीनों बातों का ध्यान रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। क्विकली वापस से आपको बता देती हूँ कि देखो क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखिए MD111 के अकॉर्डिंग ये है कि स्टूडेंट वीजा की जो प्रोसेसिंग है वो 2 प्रायोरिटी लेवल्स में उन्होंने डिवाइड किए। प्रायोरिटी लेवल 1 में ये है कि अगर यूनिवर्सिटी अपने थ्रेशोल्ड लेवल तक नहीं पहुंची है, जो भी नंबर उसे दिया उसके अगर 80% तक वो नहीं पहुंची है, तो आपके स्टूडेंट वीजा की जो एप्लीकेशन है उसका प्रोसेसिंग टाइम फास्ट होगा। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी अपने थ्रेशोल्ड पर पहुंच गई है, 80% पर पहुंच गई है, तो आपकी एप्लीकेशन को एक स्टैंडर्ड वे में ही ट्रीट किया जाएगा। 3 बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है जब आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो। पहली, एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी करनी है। दूसरी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, प्रॉपर करने हैं। और तीसरी, आप चेक कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी का थ्रेशोल्ड लेवल क्या है। तो गाइस डोंट वेस्ट योर टाइम, अपनी एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी कर दो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एप्लीकेशन। फिर से मिलूंगी आपसे एक नए अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।